जी हां दोस्तों, आखिरकार वो पल आ चुका है जिसका करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है, क्योंकि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए नई 15 सदस्यीय भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ टीम का ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक सनसनी मचा दी है। कुछ खिलाड़ियों की वापसी ने करोड़ों फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, तो कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनकी गैर मौजूदगी देखकर हर कोई हैरान है। आखिर चयनकर्ताओं ने ऐसा फैसला क्यों लिया? किस खिलाड़ी को आखिरी समय में टीम में जगह मिली? किसका सपना टूट गया? कौन खिलाड़ी इस सीरीज का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वह टीम है जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराकर इतिहास रचने का दम रखती है? लेकिन दोस्तों, अभी रुक जाइए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक ऐसा बड़ा खुलासा भी मिलेगा जिसके बारे में अभी बहुत कम लोग जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि इस नई भारतीय टीम में सबसे चौंकाने वाला फैसला कौन सा रहा, किस खिलाड़ी पर सबसे बड़ा दांव खेला गया है, कौन प्लेइंग 11 में लगभग तय माना जा रहा है, और किस खिलाड़ी को शायद पूरी सीरीज बेंच पर बैठकर ही बितानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, वीडियो के आखिर में हम आपको भारत की सबसे मजबूत संभावित प्लेइंग 11 भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का सिर्फ पहला हिस्सा देखकर निकल गए तो यकीन मानिए सबसे बड़ी जानकारी मिस कर देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होते ही अब भारतीय टीम के सामने असली चुनौती शुरू होने वाली है, क्योंकि सामने है इंग्लैंड जैसी विस्फोटक टीम जो अपने घर में किसी भी विपक्षी टीम को आसानी से जीतने नहीं देती। इंग्लैंड की बल्लेबाजी दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप में गिनी जाती है। वहीं उनकी गेंदबाजी भी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डालने की क्षमता रखती है। लेकिन इस बार टीम इंडिया भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। यही कारण है कि BCCI ने खिलाड़ियों के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं की और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए नई 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐसा स्क्वाड तैयार किया है जो हर परिस्थिति में मुकाबला जीतने की क्षमता रखता है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ 5 T20 मैचों की सीरीज नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी का सबसे बड़ा मंच भी मानी जा रही है। इस सीरीज में जो खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेगा, उसके लिए आगे भी भारतीय टीम के दरवाजे पूरी तरह खुल सकते हैं। वहीं जो खिलाड़ी लगातार फ्लॉप रहेगा, उसके लिए आने वाले समय में टीम में जगह बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए हर खिलाड़ी पर दबाव भी होगा और खुद को साबित करने की जिम्मेदारी भी। दोस्तों, इंग्लैंड की परिस्थितियां हमेशा से भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती रही हैं। वहां की तेज हवा, उछाल भरी पिचें और बदलता मौसम किसी भी टीम की रणनीति बदल सकता है। लेकिन इस बार भारतीय टीम के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इन परिस्थितियों में मैच का रुख पलटने का अनुभव रखते हैं। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर विभाग में टीम संतुलित नजर आ रही है। यही वजह है कि इस सीरीज को लेकर फैंस का उत्साह अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कप्तान आखिर किस संयोजन के साथ मैदान में उतरेंगे। क्या टीम अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ खेलेगी या फिर एक अतिरिक्त ऑलराउंडर को मौका मिलेगा? तेज गेंदबाजों की जिम्मेदारी किन कंधों पर होगी? स्पिन विभाग में किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जाएगा? और डेथ ओवरों में टीम की सबसे बड़ी ताकत कौन बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मैदान पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस बार चयनकर्ताओं ने सिर्फ वर्तमान फॉर्म को नहीं देखा, बल्कि खिलाड़ियों की फिटनेस, विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन और बड़े मैचों के अनुभव को भी बराबर महत्व दिया है। यही वजह है कि इस स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़े मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई है, तो दूसरी तरफ ऐसे युवा चेहरे भी हैं जो पहली बार इतने बड़े मंच पर खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस 5 मैचों की सीरीज का हर मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का नतीजा बदल सकते हैं।
अगर भारत की शुरुआत अच्छी रही तो पूरी सीरीज का माहौल बदल सकता है, लेकिन अगर इंग्लैंड पहले मैच में दबाव बना देता है तो फिर वापसी आसान नहीं होगी। इसलिए पहला मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए चुना है, किस खिलाड़ी की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा में है, कौन खिलाड़ी पहली बार इतने बड़े मौके का हिस्सा बना है, किन खिलाड़ियों को इस बार मौका नहीं मिल पाया और आखिर भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है और कौन खिलाड़ी पूरी सीरीज का सबसे बड़ा मैच विनर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और इस सीरीज से जुड़ी एक भी बड़ी जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा। बीसीसीआई द्वारा घोषित इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए नई 15 सदस्यीय भारतीय टीम का पूरा फाइनल स्क्वाड, हर खिलाड़ी की भूमिका और इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा विश्लेषण। तो आखिर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की इस धमाकेदार T20 सीरीज के मुकाबले आखिर कब, कहां और भारतीय समयानुसार कितने बजे से खेले जाएंगे। साथ ही आप इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देख सकते हैं और आखिर दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को रिवरसाइड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 4 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, स्ट्रेटफोर्ड में शाम 7 बजे से शुरू होगा। वहीं तीसरा T20 मुकाबला 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज, वेस्ट ब्रिजफोर्ड में भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा। इसके बाद चौथा मुकाबला 9 जुलाई को ग्लॉस्टरशायर क्रिकेट ग्राउंड, ब्रिस्टल में रात 10 बजे से खेला जाएगा, जबकि इस 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 11 जुलाई को द एजियस बाउल, वेस्ट एंड में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। यानी क्रिकेट फैंस को लगातार 5 मुकाबलों में जबरदस्त रोमांच देखने को मिलने वाला है। अगर लाइव प्रसारण की बात करें तो भारत में इस पूरी T20 सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकेगा। वहीं अगर आप अपने मोबाइल फोन पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। यानी मोबाइल यूजर्स जियो हॉटस्टार पर हर गेंद का लाइव मजा ले सकते हैं, जबकि टीवी दर्शक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर इस पूरी सीरीज का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। अब अगर दोनों टीमों के T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कई बेहद रोमांचक मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है और कई मैच आखिरी ओवर तक पहुंचे हैं। ऐसे में इस बार भी 5 मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत नई टीम के साथ मैदान में उतरेगा, जबकि इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए यह सीरीज किसी भी क्रिकेट फैन के लिए बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस 5 मैचों की T20 सीरीज में बाजी कौन मारता है और ट्रॉफी अपने नाम करने में कौन सी टीम सफल होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड से 5 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यों नई भारतीय स्क्वाड में किन किन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ओपनिंग में पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में बेहद आक्रामक और निडर अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वह पारी की शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं और पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका बैकफुट खेल और स्पिनरों पर बेखौफ अटैक करने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। अगर शुरुआती कुछ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी जम जाए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया है।
और एक यादगार शतक लगाकर यह साबित किया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 28 मैचों की 27 पारियों में 850 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है, बल्लेबाजी औसत लगभग 35 और स्ट्राइक रेट 190 के करीब रहा है। इसके अलावा उन्होंने गेंद से भी उपयोगी योगदान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज रन बनाने की क्षमता और बड़े शॉट लगाने के दम पर अभिषेक शर्मा आज भारतीय T20 टीम के सबसे विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दूसरे स्थान पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ईशान किशन इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह पारी की शुरुआत से ही तेज रन बनाने की कोशिश करते हैं और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार पुल और कट शॉट, स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक फुटवर्क तथा मैदान के चारों ओर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है। अगर शुरुआती कुछ ओवरों में उनका बल्ला चल जाए तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह दबाव में ला सकते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी उन्होंने कई मौकों पर तेज और उपयोगी पारियां खेलकर अपनी क्षमता साबित की है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो ईशान किशन ने अब तक लगभग 37 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 900 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 89 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत करीब 30 और स्ट्राइक रेट 150 से अधिक रहा है। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के साथ साथ वह टीम को तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में भी ईशान किशन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनरों में से एक साबित हो सकते हैं। जबकि तीसरे स्थान पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक, आकर्षक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह पारी की शुरुआत से लेकर मध्य क्रम तक किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत तेज गेंदबाजों के खिलाफ दमदार पुल और कवर ड्राइव, स्पिनरों के खिलाफ लंबे छक्के लगाने की काबिलियत तथा मैदान के चारों ओर 360 डिग्री शॉट खेलने की क्षमता है। अगर संजू सैमसन शुरुआती कुछ गेंदों पर टिक जाते हैं तो वह बड़ी पारी खेलने के साथ साथ अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी उन्होंने कई मौकों पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रभाव छोड़ा है और दबाव की परिस्थितियों में भी तेज रन बनाने की क्षमता दिखाई है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो संजू सैमसन ने अब तक लगभग 45 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 900 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत करीब 27 और स्ट्राइक रेट 150 से अधिक रहा है। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के साथ साथ वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और मैच जिताने वाली पारियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में भी संजू सैमसन भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनरों में से एक साबित हो सकते हैं। वहीं चौथे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक, निडर और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए चर्चा में है। हालांकि अभी उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरुआती दौर में है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ खेलने से पहले ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने अंडर 19 स्तर पर इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ पारियां खेलीं और बड़े बड़े शॉट लगाने की अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले में तेज रन बनाना, तेज गेंदबाजों पर बेखौफ प्रहार करना और स्पिनरों के खिलाफ लंबे छक्के लगाने की काबिलियत है। अगर शुरुआत में उनका बल्ला चल जाए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके T20 करियर की बात करें
तो उन्होंने अभी तक वरिष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है, इसलिए उनका आधिकारिक T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी 0 है। हालांकि घरेलू T20 और IPL में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खूब प्रभावित किया है। IPL में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन बनाए, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और भारत की T20 टीम में जगह बनाई। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की यादगार शुरुआत कर सकते हैं। वही मिडिल ऑर्डर में पहले स्थान पर कप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में बेहद जिम्मेदार, आक्रामक और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वह मध्य क्रम के ऐसे बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने के साथ साथ तेज गति से रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क शानदार है, जबकि तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल, फ्लिक, कवर ड्राइव और लॉन्ग ऑन तथा मिड विकेट के ऊपर बड़े शॉट लगाने में भी माहिर हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने कई मौकों पर महत्वपूर्ण पारियां खेलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो श्रेयस अय्यर पारी को संभालने और अंत तक टिक कर खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं सेट होने के बाद बड़े शॉट लगाकर रन गति भी बढ़ा देते हैं। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक लगभग 51 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1100 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन है, जबकि बल्लेबाजी औसत करीब 30 और स्ट्राइक रेट 135 से अधिक रहा है। दबाव में शांत रहकर बल्लेबाजी करने की उनकी कला उन्हें भारतीय मध्यक्रम का अहम खिलाड़ी बनाती है और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में भी वह टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद और मैच जिताने वाले बल्लेबाजों में से एक साबित हो सकते हैं। वही तिलक वर्मा को भी मिडिल ऑर्डर में शामिल किया गया है, जबकि ऑलराउंडर में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। वही गेंदबाजी कर्म में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह था इंग्लैंड से 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI के द्वारा घोषित 15 सदस्यों नई भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।